नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, लड़का या फिर लड़की। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, इसमें की बात कही जाती है कि आप अल्ट्रासाउंड से जान सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, जैसे कि FHR के आधार पे, प्लेसेंटा के आधार पे, बच्चे के पोजीशन के आधार पे, और कुछ लोग तो कुछ लिखा हुआ होता है ना, उसके आधार पे भी बता देते हैं कि आपको क्या होगा। तो आज हम यही जानेंगे और क्या सच है क्या झूठ है आपको पता चल जाएगा। और हाँ देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं FHR के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। कि अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड में बच्चे का FHR 140 से कम देखते हैं तो मतलब ये है कि आपको लड़का होने वाला है, 140 से ज़्यादा है तो आपको लड़की होने वाली है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर 160 से ज़्यादा है तो लड़का होने वाला है। तो यानी कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, जिसको जैसे हुआ उसने वैसे बता दिया। अब देखो, अगर आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड होता है वो 6 वीक में या फिर 7 वीक में करवाते हैं, क्योंकि 6 वीक तक आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, तो इस समय तक आप करवा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत कम रहता है, 90 से लेकर 110 रह सकता है, या फिर 80 भी हो सकता है, या फिर 124 भी हो सकता है, इतना रहेगा। और आप 9वें वीक से लेकर 12वें वीक तक करवाएंगे, यानी कि 9वें सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह के बीच में करवाएंगे, तो आपके बच्चे की हार्ट बीट 110 से लेकर 180 190 तक हो सकती है। इस समय बच्चे की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसके बाद जब आप सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उस समय बच्चे की हार्ट बीट आपको 110 से लेकर 160 के बीच में ही मिलेगी। इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपके बच्चे की हार्ट बीट 110 से लेकर 160 के बीच में रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और मोस्टली ज़्यादातर बच्चों की हार्ट बीट 130, 140, 150, 55, मतलब 155 कुछ भी हो सकता है, और 160 तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है और उससे कम भी नहीं होती है। कम है या फिर ज़्यादा है तो ये खतरे की बात है। और लड़का हो या फिर लड़की, इतना ही हार्ट बीट रहता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे की हार्ट बीट कितनी है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं आपको अपना अल्ट्रासाउंड दिखाऊँ तो ये देखो, मेरा अल्ट्रासाउंड जो पहला हुआ था 9 वीक 1 डे में हुआ था, और इसमें मेरे बच्चे का FHR जो है 180 आ रहा है। ये देखो 180 आ रहा है। और जिन लोगों का ये कहना है कि 140 से कम है, लड़का है, तो मेरा तो उस हिसाब से लड़का नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा 180 है। और ऐसे अगर मैं आपको अपना सेकंड बताऊं, जो कि मेरा हुआ था 19 वीक 1 डे में, यानी कि लगभग 20वें सप्ताह में हुआ था। उस समय मेरे बच्चे की हार्ट बीट 140 है, टोटल 140 है। और इसके बाद जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ था, थर्ड ट्राइमेस्टर मेरे 2 अल्ट्रासाउंड हुए थे, क्योंकि बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया था, तो इस वजह से डॉक्टर देखने के लिए कि हाँ जी बच्चे ने निकाला कि नहीं निकाला, तो 2 अल्ट्रासाउंड हुए थे, और उन दोनों में भी बच्चे की हार्ट बीट थोड़ी सी अलग है। तो मेरा थर्ड जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो कि 30 वीक 6 डे में हुआ था, यानी कि 31 वीक में हुआ था, 31वें सप्ताह में हुआ था। उसके बाद मेरा 37 वीक में हुआ था, 37 वीक 1 डे में, यानी कि लगभग 38वें सप्ताह में हुआ था। उस समय बच्चे की हार्ट बीट 157 है, आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखा दूंगी ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो आपने देख ही लिया कि FHR से, यानी कि बच्चे के दिल की धड़कन से आप नहीं जान सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे सभी में अलग अलग आए हैं और सभी के साथ ऐसा ही होता है, तो इससे आप पता नहीं लगा सकते हैं। सेकेंड बात कही जाती है कि आपका प्लेसेंटा क्या है। अगर आपके प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टेरियर है, यानी कि पीछे की ओर है, तो आपको लड़का होगा, और एंटीरियर है यानी कि आगे की ओर है तो आपको लड़की होगी। लेकिन मेरे अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो पोस्टेरियर नहीं है, क्या है, एंटीरियर है, और मुझे बेबी बॉय हुआ है, यानी कि एंटीरियर जिसमें कि लड़की कही जाती है, ज़्यादातर लड़की होती है, मुझे बॉय हुआ है। तो अगर आपका भी प्लेसेंटा एंटीरियर है तो आप ये मत सोचो कि आपको लड़की होगी, आपको लड़का भी हो सकता है। और अगर आपका पोस्टेरियर है तो आपको लड़की हो सकती है, यानी कि दोनों ही प्लेसेंटा में, चाहे एंटीरियर हो चाहे पोस्टेरियर हो, आपको लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है। और मेरे पास कई बार ये कमेंट भी आया हुआ है कि मैम हमारा प्लेसेंटा एंटीरियर है, हमें लड़की हुई है। कुछ का ये भी कमेंट आया कि मैम हमारा प्लेसेंटा पोस्टेरियर है, यानी कि पीछे की तरफ है, हमें लड़का हुआ है। कुछ का ये कमेंट आया कि हमें लड़की हुई है, यानी कि प्लेसेंटा की पोजीशन से भी आप नहीं जान सकते हैं। कुछ महिलाओं को तो प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बिल्कुल गर्भाशय की मुंह पे प्लेसेंटा रहता है, तो क्या उनको होगा बताओ, लड़का या लड़की दोनों से कुछ तो होगा ना, तो पोस्टेरियर है ना इंटीरियर है, यानी कि बिल्कुल गर्भाशय पे रखा हुआ है जहाँ से कि आपकी डिलीवरी होगी, तो नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती है। और कुछ लोगों का ऊपर होता है, तो
इससे आप नहीं जान सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या फिर लड़की प्लेसेंटा से, ठीक है। इसके बाद देखो प्लेसेंटा को लेके ही एक और थ्योरी है जिसे कि रामजी थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी में कहा गया है कि अगर आपका प्लेसेंटा बाईं तरफ है यानी कि उल्टी हाथ की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो आपको लड़की होगी, और अगर आपका प्लेसेंटा राइट की तरफ है यानी कि सीधे हाथ की तरफ है तो आपको लड़का होगा। अब देखो जी, प्लेसेंटा आपका पोस्टीरियर है तो भी वो राइट या लेफ्ट हो सकता है, और अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है तो भी वो राइट या फिर लेफ्ट हो सकता है। तो ये आप तो पता नहीं लगा सकते हैं, यह आपको डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा कि आपका प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है, और मोस्टली डॉक्टर आपको बताएंगे नहीं क्योंकि समझ जाएंगे। सेकंड ये है कि ये जो थ्योरी है ये कुछ महिलाओं को लेके हुई है, तो बहुत सारा इसका रिसर्च नहीं है कि हाँ जी बहुत से लोगों पे रिसर्च किया गया, कुछ महिलाओं पे किया गया है जिसमें देखा गया है। तो कुछ महिलाओं को लेके करने में और बहुत से लोगों को करने में बहुत अंतर होता है, तो इससे भी आप पता नहीं लगा सकते। डॉक्टर से पूछेंगे वो समझ जाएंगे, आपको मना कर देंगे, बताएंगे नहीं। अगर आप खुद से पता लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत सारी महिलाओं को लेकर नहीं किया गया, कुछ महिलाओं को लेकर किया गया है। तो ये भी 100% सत्य नहीं है कि आप अपने प्लेसेंटा लेफ्ट या राइट से जान सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक बात और कही जाती है कि अगर आपके प्लेसेंटा में, जैसे कि मेरा ये रिपोर्ट है जहाँ पे हम ये वाला होता है ना, ब्लैक वाला होता है, एक तो ये लिखा हुआ होता है जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ ये इस टाइप का होता है, देख रहे हो इस टाइप का होता है। तो इसमें लिखा हुआ होता है FXL FY XY, या फिर X लिखा हुआ है, या फिर केवल YY लिखा हुआ है, या फिर केवल XX लिखा हुआ है, या फिर Y लिखा हुआ है। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। जैसे कि अगर F लिखा हुआ है तो मतलब ये है कि आपको लड़की होने वाली है, क्योंकि F मतलब फीमेल होता है। तो देखिए मेरे प्लेसेंटा में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। क्यों लिखा हुआ नहीं है? क्योंकि ये जो ना ग्राफ होता है, आपके बच्चे की ग्रोथ का ग्राफ होता है। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल में या फिर अलग अलग जहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड सेंटर है, जहाँ से आप अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं, तो सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का, मेंशन करने का। तो मेरे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ में लिखा हुआ होता है तो उनको लगता है कि F लिखा हुआ है तो शायद हमें लड़की होने वाली है, या फिर XY लिखा हुआ है तो हमें लड़का होने वाला है, XX लिखा हुआ है लड़का होने वाला है, या फिर M लिखा हुआ है तो लड़का होने वाला है। इस टाइप से लोग अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन ये ग्राफ होता है, बच्चे की ग्रोथ का ग्राफ होता है, तो ये लड़का या फिर लड़की को मेंशन नहीं करता। अब देखो भारत में तो ये गैर कानूनी है कि आप पहले ही पता कर लें कि आपको क्या होगा, लड़का या फिर लड़की। लेकिन अन्य देश जहाँ पे कि यह इलीगल नहीं है, आप पहले से जान सकते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है, तो वहाँ पे अगर मेंशन है तो आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे भी वहाँ पे बता देते हैं, लिखा हुआ होता है, जैसे कि रिपोर्ट आएगा ना वहाँ लिखा हुआ रहेगा क्या है, बॉय है गर्ल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम ही है क्यों नहीं होता। अब तो बहुत सारे लोग सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गर्भ में ही लड़का या फिर लड़की जो उनको नहीं चाहिए होता उसको पहले ही ख़त्म कर देते हैं। खासतौर से लड़की नहीं होनी चाहिए, और आज के डेट में कुछ लोगों की यह सोच है कि लड़की नहीं चाहिए। अगर पहली संतान लड़की है तो ठीक है, दूसरा है, तीसरा है तो लड़की नहीं चाहिए हमें, उसको पहले ही ख़त्म कर दो। पैदा होने से पहले ही तीसरे महीने के बाद से पता चली जाता है तो ख़त्म कर दो, समझ रहे हो। तो ये गलत बात है और ये बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमारे भारत में गैर कानूनी है। और कुछ लोग ये करने की कोशिश भी करते हैं, कुछ हॉस्पिटल में, कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पकड़े गए तो आपको और उनको दोनों को ही जुर्माना होगा, क्योंकि ये गैर कानूनी है। तो आपको इसके लिए जुर्माना देना होगा, सज़ा भी हो सकती है, तो यह बिल्कुल ना करें। बाकी और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चाहे FHR बताया है, चाहे प्लेसेंटा बताया है, तो अगर उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं तो आप विश्वास मानो, डॉक्टर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि आपके बच्चे का FHR कितना है, वो लिखेंगे ही नहीं। अगर उनको समझ में आ जाएगा ना कि इससे पता चल जाता है तो, या फिर प्लेसेंटा से पता चल जाएगा तो आपका नहीं लिखेंगे, बस ये लिख देंगे कि हाँ बच्चा बढ़िया मस्त है, घर जाओ। लेकिन लिख रहे हैं तो मतलब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं कुछ महिलाओं को ऐसे जानती हूँ कि जिनका अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने ये बताया कि लड़की है, घर वालों ने चेक कराया, ज़बरदस्ती करवाया कि क्या है तो लड़की निकली। अब फिर क्या करना है भाई, बच्चा गिराना है, लेकिन उसने मना कर दिया मुझे नहीं गिराना। और क्या हुआ, जब डिलीवरी हुई तो लड़का हुआ। आपको सोचो कि ये लोग झूठ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि सच ही बताते हैं। आपको क्या पता है ना क्या होने वाला है, उन्होंने जो बता दिया वही आप समझ लेते हैं। तो इसलिए
बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा दिमाग से काम लीजिए और इसके बारे में कुछ मत सोचिए। अगर आप ये वीडियो ऐसी नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज मिल गया होगा कि इससे कुछ नहीं होता। अल्ट्रासाउंड से आप नहीं जान सकते हैं, किसी से भी नहीं जान सकते हैं जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए कि आपको क्या होगा। तो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों ही आपकी संतान है और आपको दोनों से ही प्यार करना है, दोनों को ही पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा इंसान बनाना है, काबिल इंसान बनाना है। ये आपके हाथ में है। अगर आपका बच्चा काबिल बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा तो आपकी देखभाल जरूर करेगा, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की की शादी हो गई है, ससुराल चली गई है, वो आपकी देखभाल करेगी। लेकिन अगर आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, सोच ऐसी रखेंगे कि लड़की पैदा हो गई है, बोझ है और आगे चल के हमें इसका ब्याह करना है, इसके लिए पैसे इकट्ठे करने, तो वो लड़की के दिमाग में रहेगा तो वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आप उसको दिखाएंगे कि हाँ तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनोगे, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके दिमाग में है, तो वो ऐसे ही बनेंगे। तो थोड़ा सा अपने सोच को डेवलप करें और बाकी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।